Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is your new Oxford Modern English Book 2. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of December. आज हमने बेटा वो चैप्टर पढ़ना है जो मंथ ऑफ दिसंबर का हिस्सा है, ठीक है। और चैप्टर का नेम है मंकी सी मंकी डू। बंदर देखता है, बंदर करता है। इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पूरे जुमले के लिए, इमिशिएटिंग, यानी कि नकल उतारना। यानी कि बंदर जो होता है वो जो भी चीज़ों अपने सराउंडिंग की, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखता है और उसको कॉपी करता है, उसको ही नकल उतारता है। और अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो इंसान भी बाज़ औक़ात ऐसे ही करता है कि इंसान भी नकल उतारता है और कॉपी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो। सबसे पहले हमारे को अल्फाजों को देखना है। बाइसन, ये एक बेटा एनिमल नेम है, भैंसा। कैफ़े जहाँ रेस्टोरेंट टाइप का होता है, ठीक है। वेयर किड्स एंड स्नैक्स आर सोल्ड, जहाँ पे स्नैक्स यानी कि स्नैक्स और टीज़ वगैरह जो होती हैं वो बिकती हैं, बेची जाती हैं। केज्ड, बंद पिंजरे में बंद। एग्जैक्टली, हू बहू, बिल्कुल। फ्लैमिंगो, ये एक परिंदा है, परिंदे का नाम है। गैदर्ड, जमा हो जाना। ऑड, नॉट यूजुअल और ऑर्डिनरी, यानी कि आप इसको मतलब ले सकते हैं अजीब व गरीब। पैलिकन, ये आपका एक बर्ड नेम है, ठीक है। वाटर बर्ड, जिसकी चोंच जो है वो लंबी होती है। फिर क्विल्ट, ये लिहाफ को कहते हैं, रज़ाई को कहते हैं। स्क्रैम्बल्ड, मूव्ड। और क्लिम्ड क्विकली, यानी कि हरकत करना और ऊपर की जानिब जल्दी से चढ़ना। ब्लू वर्ड्स में आपको लिखा हुआ है बर 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 बर, यानी कि ये एक आवाज़ है, एक बैल की आवाज़ है, यानी कि एक अलार्म क्लॉक है उसकी आवाज़ है। ये बैल बज रही है और इसकी आवाज़ से, इसकी साउंड से बच्चा उठ जाता है, ठीक है। और उस बच्चे का नाम होता है शमीर। ओके, हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट करना है। आपने इसकी मीनिंग्स को अच्छे तरीके से सुनना है केयरफुली, ओके। शमीर lazily stopped the button on the alarm clock. The buzzing stopped. The bedroom was quiet again. शमीर ने सुस्ती भरे अंदाज में अलार्म क्लॉक का बटन दबाया और भुनभुनाहट रुक गई, यानी कि जो साउंड था उसका वो रुक गया, बर बर की जो आवाज़ थी वो रुक गई। और ख्वाबगाह में फिर से खामोशी छा गई। ख्वाबगाह में फिर से खामोशी छा गई, यानी कि उस इन्वायरमेंट में जहाँ बच्चा सो रहा था। शमीर rolled over, he pulled the quilt over his head, he thought about dozing off again. फिर कहा जा रहा है शमीर ने करवट बदली, उसने लिहाफ अपने सर पर खींच लिया और फिर उसने सो जाने का सोचा। शमीर threw off the quilt, said and sat up in the bed. शमीर ने लिहाफ परे फेंका, दूर फेंका और फिर अचानक बिस्तर से उठ गया। पहले तो उसने दोबारा सोने का इरादा किया, लेकिन फिर अचानक से उठ गया। What am I thinking about? He said to himself. It's Sunday, आज इतवार का दिन है। No school, आज स्कूल नहीं जाना। We are going to the zoo, हम लोग चिड़ियाघर की सैर को आज हमें जाना है, ठीक है। We are going to the zoo, हम लोग चिड़ियाघर की सैर को जा रहे हैं। उसे अचानक को ख्याल आया कि आज तो स्कूल का दिन नहीं है और हम लोगों ने आज घूमने जाना है। उसके बाद बताया जा रहा है शमीर जल्दी से बिस्तर से निकला और शब ख्वाबी के लिबास में नीचे को भागा, यानी कि वो अपने नाइट ड्रेस में ही नीचे चला गया इस तराब के आलम में देखने के लिए कि उसकी फैमिली आज के दिन क्या कर रही है। शमीर से सिस्टर, शमीर की बहन अज़मिया और उसके वालिदैन मिस्टर और मिसेस खान नाश्ता कर रहे थे। हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहे थे। ये आपकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप इसका ड्रेस भी देख सकते हैं, शमीर का ड्रेस भी देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ड्रेस का कलर भी आप देख लें, बिल्कुल जिस तरह से लाइक ज़ेबरा की स्किन होती है, बिल्कुल उसी तरह का इसने ड्रेस पहना हुआ है। और इसके लिबास पर इसके पेरेंट्स और इसकी बहन जो अज़मिया है वो कमेंट्स करेंगे, कह रहे हैं क्या तुम यही कपड़े पहन के जाओगे? अज़मिया ने पूछा। ओके,
नाश्ता कर रही, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपको नाश्ते के बारे में बताया जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है आज शमीर, मिसेस खान ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? सेड मिसेस खान, हैव यू फॉरगॉटन, भूल जाना, फॉरगॉटन भूल जाना, वेयर वी आर गोइंग टुडे, हम आज कहाँ जा रहे हैं, क्या तुम भूल गए थे आज की प्लानिंग? नहीं अम्मी, देर से आने पर माफ़ी चाहता हूँ, शमीर ने अपनी मेज़ पर अपनी जगह संभालते हुए जवाब दिया। क्या तुम यही कपड़े पहन के जाओगे? उसकी बहन अज़मिया ने पूछा। उसके बाद अब ये मुकालमा हो रहा है, यानी कि बातचीत की जा रही है। अगर तुम इस तरह गए, मिस्टर खान ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर, यानी कि जो उनके फादर हैं, उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर तुम इसी ड्रेस में गए तो फिर मेहरबानी करके ज़ेबरा के पिंजरे के ज़्यादा नज़दीक ना जाना। देखें, मैंने आपको पहले बताया उसने ड्रेस जो पहना हुआ है वो ज़ेबरा की स्किन का जो कलर होता है बिल्कुल सेम वैसे ही पहना हुआ है, तो इसलिए उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग गलती से तुम्हें उनमें से एक समझ सकते हैं। अज़मिया खिलखिलाकर हंसी। मिसेस खान ने एक रुकाबी शमीर की तरफ सरकाई, यानी कि एक तश्तरी, यानी कि ट्रे टाइप की, कि उसकी तरफ की जिस पे वो नाश्ता कर सके, अपनी चीज़ों को रखकर नाश्ता कर सके। वेरी फ़नी, बड़ी मज़ाहिया बात है, अब्बू ने कहा। शमीर ने अपनी प्लेट पर एक पूरी रखते हुए जवाब दिया, मैं नाश्ते के बाद कपड़े बदल लूँगा, चेंज आफ्टर ब्रेकफास्ट। फिर कहा जा रहा है कपड़े बदल कर ज़राफ़ा ना बन जाना, अज़मिया ने कहा। वो सब उसके इस बात पर पूरी फैमिली हंसने लगी। फिर ईट अ प्लीज़ एट सेड मिस्टर खान। उसके बाद मिस्टर खान ने कहा मेहरबानी करके खाना खा लो। मिस्टर खान ने कहा अगर हम वहाँ देर से पहुँचे तो बहुत गर्मी हो जाएगी, जानवर सो चुके होंगे और तुम कुछ नहीं देख पाओगे, नथिंग, कुछ नहीं देख पाओगे, एंड यू विल सी नथिंग, और तुम कुछ नहीं देख पाओगे। फिर आगे मज़ीद बताया जा रहा है शमीर ने जल्दी से अपने पूरी और चने ख़त्म किए, जो नाश्ता था उसका। शमीर फिनिश्ड हिज पूरी एंड चना क्विकली। उसने अपने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और नाश्ता ख़त्म करने के बाद आपका शुक्रिया अम्मी, कपड़े बदलने के लिए भागते हुए वो चिल्लाया। तुम्हें खुशामदीद, उन्होंने मुस्कुराकर अपने बेटे को जवाब दिया। 1 घंटे बाद, एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद घर वाले चिड़ियाघर पहुंच चुके थे। मिस्टर खान ने गाड़ी खड़ी करी। मिस्टर खान पार्क द कार, ओके। मिस्टर खान बॉट द टिकट्स और मिसेस खान बॉट द टिकट्स, यानी कि जो मिसेस खान थी उन्होंने टिकट्स ख़रीदी अंदर जाने के लिए और चारों चिड़ियाघर में दाखिल हो गए। बच्चे जोश से भरे हुए थे, बंदरों की तरह इधर उधर फुदक रहे थे, ठीक है, अराउंड लाइक मंकीज़। द चिल्ड्रंस वर एक्साइटेड, वो बहुत पुरजोश थे। एंड होप्ड का मतलब ये जो फुदकने का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है ये होप्ड के लिए इस्तेमाल किया है। और बंदर की तरह फुदकने से मुराद ये होता है कि छिलांगे लगाना, बंदरों की जिस तरह बंदर इधर से उधर जंप्स करते हैं उस तरह जंप्स करने लगे। उसके बाद इनफैक्ट हकीकत में इट वाज द मंकी दैट दे वांटेड टू सी मोस्ट, हकीकत में वो पूरे चिड़ियाघर में बंदरों को देखने की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी बच्चों को। बंदर एक बड़े से हिस्से में थे। 4 बंदर एक तने पर बैठे हुए थे। मिस्टर और मिसेस खान, शमीर और अज़मिया एक कतार में उनके सामने खड़े हो गए। देखो शमीर, मिस्टर खान ने इशारा करते हुए कहा, वो वाला बिल्कुल तुम जैसा लगता है, यानी कि वालिद साहब जो हैं वो अपने बेटे को तंग करते हुए कह रहे हैं कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। अज़मिया गिगल्ड और वो मुस्कुराई। शमीर गिगल टू और वो भी मुस्कुराया। वो अपने बाबा की बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया, खिलखिलाकर हंसने लगे। अब बच्चा जो है वो भी मजाक में अपने वालिद से कमेंट्स पास कर रहा है और कह रहा है, और बड़े वाला आपके जैसा लगता है अब्बू। उसने जवाब दिया, वो अपना सर आपकी तरह खुजा रहा है जिस तरह आप खुजाते हैं। हेड जस्ट लाइक यू, जिस तरह आप अपना सर खुजाते हैं बिल्कुल वो भी आपकी तरह सर खुजा रहा है। अज़मिया कुछ और हंसी। अज़मिया गिगल सम मोर, अज़मिया और हंसी। और फिर आगे कहा जा रहा है, मज़ीद बातें की जा रही हैं, मुकालमा हो रहा है। शमीर मेड अ फनी फेस, कहा जा रहा है। फिर शमीर ने मुसख्खर जैसा मुंह बनाया। बंदरों ने भी उसी की नकल करी, उसी की कॉपी करी। क्या ये अजीब बात नहीं है? मिसेस खान ने कहा, बंदर वो करते हैं जो हम करते हैं, हमारी नकल उतारते हैं। ये कहा है इज़न्ट
ऑड, क्या ये अजीब नहीं है? मिसेस खान ने कहा कि मंकी वही करते हैं जो हम लोग करते हैं, वो हमारी नकल उतारते हैं। हाँ, मिस्टर खान ने इत्तेफाक किया, बाज़ औक़ात इंसान भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, बंदर तो करते ही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन डैड? आपका क्या मतलब है? उनके साहबजादे ने पूछा, शमीर ने पूछा। इंसान नकल करते हैं, मिस्टर खान ने वजाहत की, बाज़ औक़ात वो दूसरे लोगों की नकल करते हैं ये समझे बगैर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ह्यूमन्स कॉपी, एक्सप्लेन मिसेस खान जी बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि बाज़ औक़ात इंसान भी बंदरों की तरह बगैर सोचे समझे नकल उतारता है। आई शैल डोंट अंडरस्टैंड, एक सांस भरते हुए अज़मिया ने कहा कि वालिद साहब मैं आपकी बात नहीं समझ सकी। द फैमिली हैड अ लवली डेट एट द ज़ू। अब इस लड़की ने अपने फादर से कहा है कि मैं आपकी बात नहीं समझ सकी, तो फादर ने मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस आगे चैप्टर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बात की मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है जब ये फैमिली पार्क छोड़कर जा रही होगी तो इसके फादर प्रैक्टिकली इस लड़की को, अपनी बेटी को करके बताएंगे कि उनके कहने का क्या मकसद था। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं कि आप समझेंगे मतलब लड़की ने कहा बाबा मैं समझी नहीं और फिर चैप्टर दूसरा मोड़ ले लेता है, तो ऐसा नहीं है। आगे इसकी वजाहत की जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि मतलब वालिद साहब क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंसान भी कभी बगैर सोचे समझे उसी तरह की नकल करता है जो एक दूसरा आदमी काम कर रहा होता है उसी की कॉपी करता है। द फैमिली हैड अ लवली डे एट द ज़ू। अभी कहा जा रहा है ख़ानदान ने चिड़ियाघर में एक अच्छा दिन गुजारा और बच्चों ने हाथी पर सवारी भी की। चिड़ियाघर के एक मेहरबान रखवाले ने उन्हें भैंसे को खिलाने के लिए कुछ खुश्क घास भी दी। ठीक है, ड्राई है हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, सम हे, ओके, हे मीन्स घास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन्हें झील के पास एक कैफ़े में दोपहर का खाना खाया उन लोगों ने, और उन्होंने वहाँ पर जो है एक फ्लैमिंगो परिंदा भी देखा। फिर कहा जा रहा है सून इट वॉज टू गो होम, इट वॉज टाइम टू गो होम, और अब ये घर जाने का वक्त था। वो बाहर जाने के दरवाजे से बाहर निकले और गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह की तरफ बढ़े। पार्क, ठीक है, कार पार्क। मैनी अदर पीपल वर लिविंग एट द सेम टाइम, और बहुत से लोग उसी वक्त रुखसत हो रहे थे। अचानक मिस्टर खान रुक गए। उन्होंने सडनली, अचानक से रुक गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उन्होंने बहुत दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा किया और अजीब व गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। ओह, आह, वाह वाह। वो एक टांग से दूसरी टांग पर उछलते हुए चिल्लाए। ये देखें, ये साउंड्स दिए हुए, ओह, आह, वाह वाह, ही क्राइड, वो चिल्लाए। होपिंग फ्रॉम वन फुट द अनदर, कह रहे हैं कि वो एक टांग से दूसरी टांग पर उछलते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि उन्होंने आसमान पर कोई चीज़ देखी और उसकी तरफ इशारा करते हुए इस तरह की आवाज़ें निकालने लग गए। फिर नीचे कहा जा रहा है मिसेस खान, शमीर एंड अज़मिया ऑल लुक्ड अप इन टू द स्काई टू, मतलब उनकी जो बाकी फैमिली के मेम्बर्स थे वो भी देखने लगे आसमान की तरफ। डू यू सी इट, क्राइड मिस्टर खान। मिस्टर खान ने अपने घर वालों से पूछा क्या तुमने वो देखा आसमान पर। वॉट, आस्क्ड द अदर्स, दूसरे लोगों ने पूछा, यानी कि फैमिली मेम्बर्स ने पूछा क्या चीज़, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आई विल रिप्लाइड मिस्टर खान इन एक्साइटमेंट। एट, वो जवाब दिया मिस्टर खान ने जज्बाती अंदाज में। वो मतलब बता नहीं रहे उन्होंने आसमान पे क्या देखा, उल्टा पूछ रहे हैं बच्चों से क्या तुमने कुछ देखा आसमान पर। और बच्चों ने जब पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं तो नाम नहीं लिया, बस कह रहे हैं एट, वो जो मैंने आसमान पे देखा था। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, और फिर लोगों का मजमा वहाँ जमा हो गया। एवरीवन लुक अप इनटू द स्काई, और सब लोग आसमान की तरफ देखने लगे। टू वेयर मिस्टर खान वाज पॉइंटिंग, जिस तरफ मिस्टर खान इशारा कर रहे थे। ये देखें आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जमा हो गए वहाँ पर, और मिस्टर खान ने जो हरकत करी थी आसमान की तरफ इशारा करके और उछलते हुए आवाज़ें निकाली थी और किसी अजीब व गरीब चीज़ को देखने का वो रिएक्ट कर रहे थे कि उन्होंने कोई बहुत अजीब व गरीब चीज़ देखी है। तो सम पीपल स्टार्टेड शाउटिंग लाइक मिस्टर खान, तो उन मजमुए में से कुछ लोग जो होते हैं वो मिस्टर खान की तरह चिल्लाने लग जाते हैं कि शायद उन्होंने भी उस चीज़ को देखा हो, और वो भी आवाज़ें निकालते हैं। ओह, आह, वाह वाह, दे क्राइड एंड होप्ड अबाउट। मिस्टर खान स्टॉप्ड एज सडनली, और मिस्टर खान अब अचानक, जब दूसरे लोग शुरू करते हैं तो मिस्टर खान अचानक से रुक जाते हैं। एज ही हैड स्टार्टेड, जैसे वो शुरू हुए थे। ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे टू द पार्क, द फैमिली फॉलोड, और फैमिली उनके पीछे पीछे आई। व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट, आस्क्ड अज़मिया, ये सब क्या था वाले साहब, अज़मिया ने पूछा। यस डैड,
सैड शमीर ने भी कहा यस वाले साहब जी अबू आपने क्या देखा था और आप ये कैसी बातें निकाल रहे थे। व्हाट वर यू पॉइंटिंग एट, आप किस तरफ इशारा कर रहे थे। डिडंट यू सी इट आस्क्ड मिस्टर खान ने पूछा कि तुम लोगों ने नहीं देखा। नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं देखा। उसके बाद ह्यूमंस, आपने इंसानों को नहीं देखा। सैड मिस्टर खान ने कहा कि आपने इंसान नहीं देखे। मैनी ऑफ पीपल्स हु स्टॉप्ड, बहुत से लोग जो रुक गए थे विद अस, हमारे साथ। सॉ व्हाट आई सॉ, उन्होंने क्या देखा था। दे शाउटेड जस्ट लाइक आई डिड, उन्होंने कुछ नहीं देखा लेकिन सिर्फ वो मेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए चिल्ला रहे थे कि शायद उनको भी कुछ नज़र आ रहा हो। दे हॉप्ड टू, वो आवाज़ें निकाल रहे थे बट देयर वाज नथिंग, लेकिन वहाँ पे कुछ था ही नहीं। फॉर दैम टू सी, उनके देखने के लिए। वाज देयर, क्या वहाँ पे था। तो मंकी सी मंकी डू, राइट मिसेस खान, यानी कि मिसेस खान ने बात की वजाहत करी और बताया कि जिस तरह से मंकी देखता है और नकल करता है, बिल्कुल इंसान भी कभी कभार जो है इसी तरह चीज़ों को देखता है और उसकी नकल करता है बगैर कुछ सोचे समझे। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि मिस्टर खान ने कहा कि बहुत से लोग जो हमारे साथ रुके उन्होंने वो देखा जो मैंने देखा, वो उसी तरह चिल्लाए जैसे मैं चिल्लाया, वो भी उछले जैसे मैं उछला था, लेकिन उनके देखने के लिए कोई चीज़ ना थी। तो ये बताया गया इसमें। फिर आगे बताया द चिल्ड्रन लाफ्ड ऑल द वे होम, और बच्चे जो है सारा रास्ता जो है वो हंसते हुए आए घर पे। व्हेन दे गॉट होम दे टायर्ड, जब वो घर आए तो वो थके हुए थे। थैंक्स मैम, उन्होंने माँ का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू, शुक्रिया डैड, वाह का भी शुक्रिया अदा किया। फॉर अ वंडरफुल डे, आज खूबसूरत दिन के लिए उन्होंने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम हो या आप इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं स्कूल टाइमिंग में, थर्सडे एंड सैटरडे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।